अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profit losses reserve when retained at existing values through single journal entry। ठीक है, क्या बोल रहा है कि accumulated profit रिजर्व ये सारा चीज को डिस्ट्रीब्यूट मत करो। ठीक है, ये सारा चीज को डिस्ट्रीब्यूट मत करो, जो ओरिजिनल फिगर है उसमें तुम नया बैलेंस शीट में रख दो। ठीक है, इसके लिए तुम एक काम करो, एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करो। इस टाइम में मेरे को क्या करना होगा, फर्स्ट कैलकुलेट द नेट इफेक्ट। फर्स्ट कैलकुलेट द नेट इफेक्ट, स्टेप 1 हम लोग यूज करेंगे, जहां पे नेट इफेक्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, जो भी रिजर्व है, जो भी पीएल है, उसको सबको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एंड जो भी लॉसेस होगा, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, पीएल, डेबिट बैलेंस, ये सबको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब रिजर्व रिजर्व, पीएल क्रेडिट, रिजर्व रिजर्व, ये सारा रिजर्व को हम लोग, पीएल को, प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सारा जो लॉसेस है उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा मेरे को, नेट इफेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग नेट इफेक्ट को पहले क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे ओल्ड पीएसआर में, उसके बाद डेबिट करेंगे हम लोग न्यू पीएसआर में, बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर, बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो न्यू पीएसआर में डिवाइड करने वाले हैं वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को डिवाइड करने वाले। क्लियर। उसके बाद तुम लोग को तो पता ही है, जब क्रेडिट ज्यादा होगा तो क्रेडिट बैलेंस होने वाला है, अगर डेबिट ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस होने वाला है। क्लियर। तो ये वाला सम हम लोग अभी करने वाले। क्या लिखा हुआ है, CHA आर पार्टनर्स, इक्वल पार्टनर्स। तो रेशियो क्या है, इक्वल दिया हुआ है। हरी रिटायर्ड, ठीक है, जो हरी है वो रिटायर कर चुका है, और जो न्यू रेशियो है वो दिया हुआ है 5:4। एंड एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ द फर्म बिफोर, ये बोला है। यहाँ पे जनरल रिजर्व है, प्लस हो जाएगा, पीएल है, प्लस हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, प्लस हो जाएगा, WCR है, प्लस हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, माइनस हो जाएगा। तो नेट इफेक्ट निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, WCR में एक क्लेम आया 2,000 रुपए, तो कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 10,000। IFR में, ठीक है, 1,90,000 2,00,000, मतलब 10,000 डिस्ट्रीब्यूट, 10,000 तुम्हारा घट गया, दैट मीन्स 5,000 मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, कंटिन्यूइंग पार्टनर, मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, वो डिसाइड किया, रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द अबव एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, मतलब ओरिजिनल फिगर में मेरे को रखना होगा, एंड थ्रू अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, इसका मतलब मेरे को ये वाला कंसेप्ट करना होगा। पहले नेट इफेक्ट निकालना होगा, उसके बाद स्टेप 2 करना होगा, उसके बाद जर्नल आ जाएगा। एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना होगा, फर्स्ट तो मेरे को जर्नल करना होगा, यहाँ पे जर्नल एंट्री करने बोल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जर्नल एंट्री। ठीक है, फर्स्ट लिखेंगे एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, फर्स्ट लिखेंगे एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, डेट, particulars, elif, debit rupees and credit rupees। हम्म हम्म। भेज, ठीक है, प्रमोशन होना चाहिए बस। ठीक है, चलो, हो गया, डन। ठीक है, चलो 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 चलो। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद तुम्हारा नेफ्ट, पहले नेट इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वर्क इन नोट्स, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। फर्स्ट हम लोग को क्या कैलकुलेट करना होगा,
नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना होगा। सुन लो ना बेटा, सुन लो ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। नाम क्या क्या है, पहले क्या क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व, पीएल, आईएफआर, डब्ल्यूसीआर, ये सब को हम लोग क्लास करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट वर्किंग नोट्स वन में, जनरल रिजर्व। अच्छा, एग्जाम में भी ऐसे जनरल रिजर्व लिख देना, क्योंकि वर्किंग नोट्स में मेरे को पूरा नहीं लिखना होगा, ठीक है। जनरल रिजर्व है कितना, 55,000। पीएल कितना है, 30,000। आईएफआर कितना है, 15,000। उसमें से 10,000 मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे पिछले सम में किए थे ना, 15 तुम्हारा 2 लाख वैल्यू था, अभी वैल्यू हो गया 1,90,000। कितना डिक्रीज हो गया, 10,000 से। वो 10,000 हम लोग को कहां से लेना होगा, जो आईएफआर है ना उससे से लेना होगा। तो 5,000 डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। उसके बाद डब्ल्यूसीआर, डब्ल्यूसीआर है कितना, 12,000। और क्लेम आया कितना, 2,000। दैट मीन्स 10,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। मतलब जो भी रिजर्व हुआ, जो भी प्रॉफिट हुआ, उस सबको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और जो लॉस है ना उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो कि है एडवर्टाइजमेंट, जो कि है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। और इसका और एक नाम क्या है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एकदम माइनस হবে, 10,000 माइनस हो जाएगा, तो नेट इफेक्ट निकल जाएगा। इस नेट इफेक्ट को निकालने के बाद हम लोग वर्किंग नोट्स 2 में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्रेडिट और डेबिट करेंगे, ठीक है। CHA, पहले हम लोग क्या करेंगे, नेट इफेक्ट को क्रेडिट करेंगे ओल्ड रेशियो में, जो कि 1:1:1। उसके बाद नेट इफेक्ट को हम लोग क्या करने वाले, डेबिट करने वाले, जो दिया हुआ है 5:4, ठीक है। हरी में नहीं होना होगा, बिकॉज हरी रिटायर कर चुका है। फिर बैलेंस आ जाएगा, तो मेरा जर्नल एंट्रीज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग को कैलकुलेट करना होगा ये कितना होने वाला है। तो 10,000 कट गया, 55,000 प्लस 5,000, 60,000 हो गया। और तुम्हारा 30,000 प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 90,000 हो गया। तो नेट इफेक्ट कितना आ गया, 90,000 आ गया। तो ये 90,000 को इस रेशियो में डिवाइड कर देना होगा, डिवाइड बाई 3, मतलब 30,000, 30,000, 30,000। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 50,000, 40,000। यहाँ पे हो जाएगा 10,000, 30,000, 20,000। यहाँ पे फिर हो जाएगा तुम्हारा डेबिट, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा डेबिट, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा क्रेडिट। तो जर्नल क्या होने वाला है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एच कैपिटल अकाउंट, एच कैपिटल अकाउंट, ठीक है। समझ में आ गया कि कैसे करना होगा नेट इफेक्ट वाला चीज। और नेट इफेक्ट कैसे करना होगा, कैसे समझोगे नेट इफेक्ट है, अगर बोल रहे हैं कि एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, या फिर जो जनरल रिजर्व, डब्ल्यूसीआर, ये सब है, वो ओल्ड फिगर में ही नया बैलेंस शीट में आने वाले हैं। कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो ओल्ड फिगर में आएगा। तो उसमें हम लोग को ऐसे करना होगा। क्लियर थे हम लोग बेटा? अच्छा, प्रगति राशो और पॉइंट होएगा तो प्रगति हो गया ना? ओके। तो 1 अप्रैल 2025 को मैं एंट्री पास करने वाला हूं, ठीक है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड 2 हो जाएगा हरीज कैपिटल अकाउंट। 2 हो जाएगा हरीज कैपिटल अकाउंट। 20,000, 10,000 एंड 30,000, being the adjustment, being the adjustment made for
नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व। ठीक है, इसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे एंड ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो करने वाले वो छोटा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद लोन अकाउंट करना है। ठीक है,